अदील, हम तो यहाँ पर मौजूद हैं ठंडे कमरों में, एसी में। कम से कम मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ, हम बैठकर ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं। लेकिन आपको सैल्यूट है, आपकी टीम को सैल्यूट है जो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं और सुबह से खड़े हुए हैं। खड़े होकर आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे खबर आती है उसी वक्त आप ब्रेक करते हैं। और आपने खबर जो है वो अब से कुछ देर पहले ब्रेक की, बताया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं वो पहुंच रहे हैं। रूट लग चुका है क्या, यहाँ से रवाना हुए? जी, चूंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वफ्द पहले पहुंच गया तो यही वजह है कि वो कुछ डिले हो गया और उनको कन्वे यही किया गया था। यहाँ से रवानगी प्लान भी हो गई, लेकिन जब ये बताया गया प्राइम मिनिस्टर को कि उस वक्त वहाँ पर पीटीआई का वफ्द पहुँच चुका है तो इसकी वजह से वो डिले हो गया। आपने बात की ठंडे कमरों की, तो ठंडे कमरों में बैठ के पॉलिसी बनाने वाले खुद जो है उनके माथे पे इस वक्त पसीना आया हुआ है। और आज का जो सारा प्लान है, अगर इसको कहा जाए कि ये सारा प्लान चौपट होकर रह गया है, उसकी रीज़न ये है कि टाइमिंग बहुत आम है। मिसाल के तौर पे कल की अगर हम बात करते हैं तो कल फैसला आना जो था, उसका इम्पैक्ट जो भी था, उसकी टाइमिंग बहुत आम थी। वो जेस्चर था, वो एक मैसेज था। उसके वजह से हुकूमत ने आज ये तमाम चीज़ें जो हैं वाइंड अप करने का एक प्लान बनाया था कि अगले चंद घंटों में कुछ भी हो सकता है। ये हुकूमत के पास इतलात थी, लेकिन उसमें हर गुजरता वक्त, हर गुजरता मिनट, हर गुजरता घंटा जो है वो हुकूमत के लिए परेशानी बन रहा है। उसकी रीज़न ये है, अभी आपकी अख्तर महंगल साहब से बात हो रही थी। अख्तर महंगल साहब कह रहे थे कि मुझे यकीन दहानियाँ नहीं चाहिए, मुझे अमल दरामद चाहिए, जल्दी हुकूमत को है, मुझे नहीं है। ये अब रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो चुकी है बात कि अख्तर महंगल साहब की हाँ के बगैर अब मौलाना भी कुछ नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि इस वक्त जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, अब तो इवन मौलाना भी, उनके लिए भी सिचुएशन बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। यानी जहाँ पे वो एक गेम चेंजर के तौर पे देखे जा रहे थे अब से चंद घंटों पहले तक, वहाँ जब हुकूमत की कानूनी टीम ने ये कहा कि ये 63A और ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये मामला सारा उड़ जाएगा, तो उसके बाद अब सारी नज़रें अख्तर महंगल साहब पर चली गई। तो यही वजह है कि ये मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब एक तरफ आपने मौलाना को मनाना है, दूसरी जानिब आपने खुद बात करके देख ली अख्तर महंगल साहब से, वो ये कह रहे हैं जी मुझे जल्दी नहीं है, इन्हें जल्दी है, ये इनका मसला है, मेरा तो ये मुतालबात हैं वो पूरे कर दें। अच्छा, मौलाना भी यकीन दहानियाँ जो हैं वो नहीं मान रहे। उसकी रीज़न ये है कि मौलाना एक तो ज़ाहिर है दुखी भी हैं, और मौलाना ये कह रहे हैं इकट्ठे चले थे, पीडीएम की सरबराही की थी और ये मामला उधर से 2022 से 21-22 से शुरू हुआ था। उसके बाद वो कहते हैं मेरे साथ हुआ धोखा। और उसके बाद उनके हलके के, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की डायनामिक्स को भी समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पर उनके लिए बहुत से चैलेंजेस जो हैं वो आ चुके हैं, उन्होंने उसको भी साथ लेके चलना है। अख्तर महंगल साहब ने भी ऐसे ही करना है। तो ये तमाम चीज़ें भी अपनी जगह मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये अब इतना आसान नहीं रहा, ये माजी जैसी सियासत नहीं रही। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं अदील, लेकिन सूरत-ए-हाल इस वक्त ये है, आप क्योंकि ज़ाहिर है पहाड़ों के सामने खड़े हैं, मार्गला हिल्स के पहाड़ हैं, और हम ये कह सकते हैं कि जो सियासत के तमाम ऊँट हैं वो पहाड़ के नीचे आ चुके हैं इस वक्त। तो अब ये सूरत हाल कुछ देर में वाज़े हो जाएगी, लेकिन दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब यकीन दहानियाँ चाह रहे हैं, और वो भी तहरीरी यकीन दहानियाँ। लेकिन हुकूमत के लिए इस वक्त कितना मुश्किल है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जाएंगे तो पहुँचेंगे तो वहाँ पे, लेकिन एक उनका हाथ जो है वो पीपल्स पार्टी ने थामा हुआ है, उसको छोड़ नहीं सकते, और मौलाना जो है उनसे मुंह मोड़ नहीं सकते। तो क्या इस वक्त कितनी मुश्किल है, इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के लिए या हुकूमत के लिए? देखें, इस तरह मुश्किल है कि आज जब पीपल्स पार्टी भी, पहले हम जिस तरह रिपोर्ट कर रहे थे कि बिलावल साहब के चैम्बर में भी एक्टिविटी हो रही थी, फिर उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, फिर वहाँ पीपल्स पार्टी के लोगों के जो तासुरात देखे, फिर ऐवान सदर में बैठक हो गई, तो ये सवाल उस वक्त ज़हन में ज़रूर आया कि आखिर इन्हें क्या परेशानी है, ये इनके लिए क्या मसला है। इन्होंने तो जस्ट कमिटमेंट देनी है, ये आईनी पैकेज आ रहा है, उसमें मसला क्या है। मसला ये है कि उससे पावर शेयरिंग फार्मूला भी डिस्टर्ब होता है। ये मामला सिर्फ एक आईनी अदालत या किसी को तोसी देने का नहीं। आप खुद सोचें कि क्या ये मामला इतना सादा है कि मौलाना 3 साल की तोसी के मामले पे या 3 साल उम्र बढ़ाने के मामले पे डट जाएं, और हुकूमत जो है सिर्फ इसी नुक्ते पे बोले कि जी नहीं, इस पे हमने आपको कायल करना ही करना है। ये मामला अब इतना सादा नहीं रहा। वो तमाम चीज़ें जो मौलाना ज़ुबान पर नहीं लाते थे वो ले आए, उन्होंने खुल के, यानी उन्होंने एक्सप्रेस करके उन्होंने बता दिया कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है। उन्हें मालूम हो गया
कि इस वक्त हुकूमत जो है वो बन चुकी है, उनके बगैर वो 59 को 64 नहीं कर सकती। अब मौलाना के साथ आने से 59 64 तो हो गया, लेकिन जो 64th वोट है वो टेक्निकल मार खा गया, वो रूल्स एंड प्रोसीजर की मार खा गया। उसमें चेयरमैन सेनेट का वोट कास्ट होगा। अच्छा, इसमें भी अब आईनी बाइंडिंग नहीं है, ये कवायदो ज़वाबित हैं। अब कवायदो ज़वाबित में जब ये वोट कास्ट होगा, ये मामलात अल्टीमेटली आगे जाके अदालतों में चैलेंज होने हैं। तो हुकूमत इस मामले को बुलडोज नहीं कर सकती। ये तमाम चीज़ें यानी काबीना को स्किप नहीं थी कर सकती, इसमें ये रूल्स एंड प्रोसीजर को ख़त्म नहीं कर सकती थी, वो तमाम कमेटीज़ का जो प्रोसीजर है उसको ख़त्म नहीं कर सकती थी। अब ये देखें कि खसूसी कमेटी का दिन में 2 दफ़ा इजलास हुआ और दोनों दफ़ा वो इजलास जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका और उसमें मौलाना ने आना है। हाँ, एक बहुत बड़ा ये जेस्चर होगा, बड़ा साइन होगा अगर मौलाना ये मान जाते हैं कि खसूसी कमेटी के इजलास में वो शिरकत के लिए आ गए, तो समझ जाएं कि मामलात तय पा चुके हैं। वो तो अपने घर से ही नहीं निकले, वो तो कह रहे हैं मेरे पास आओ और मेरी डिमांड्स पूरी करो। डिमांड्स पूरी करने के लिए हुकूमत ने जो अपनी टीम भेजी, जो सारे मामले को हैंडल कर रही थी, वफाकी वुज़रा को भी चीज़ों का नहीं पता था। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कभी तरदीदें करते थे, वो कभी वजाहतें करते थे, वो कभी कुछ कहते थे, कई यूटर्न लिए गए वजारत कानून की जानिब से। बिल आखिर ये कभी मामला ड्रॉप हुआ ही नहीं था और ये मामला तो चल रहा था महीनों से, लेकिन एग्जीक्यूशन में आके हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। मिस कैलकुलेशंस थी, पॉलिटिकल मिस कैलकुलेशंस थी और इसमें आके इवन जो लीगल जो मिस कैलकुलेशंस थी, यानी अख्तर मैंगल साहब का जो वोट है वो अगर आपको आखिरी दिन आखिरी घंटे में आके आपको याद आ रहा है कि ये वोट तो 63 है कि इस पे बाइंडिंग है, आपके कुछ लोग आपको ये कहानी सुना रहे हो कि कोई मसला नहीं है, इसको भी देख लेंगे, तो उसके बाद तो फिर आखिरी वक्त में आके सुबकी का ही सामना करना पड़ा। लेकिन अब ये मामला कभी सेनेट 2 घंटे आगे जा रहा है, कभी दिलचस्प सूरत हाल ये है जो आप जिसे आगाह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, आपने कहा कि सब मौलाना के पास आ रहे हैं, ज़ाहिर है प्यासा जो है वही कुएं के पास आता है। आपने कहा कि मिस कैलकुलेशन है, तो माजी में भी इस तरह के हमने देखा कि ऐसे बहुत से मौक़े आए जिसको बड़े अच्छे अंदाज में सदर आसिफ अली जरदारी ने टैकल किया। तो हम ये समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि अगर सदर आसिफ अली जरदारी को एतमाद में ले लिया जाता या उनको किसी तरह से ये टास्क दे दिया जाता, तो शायद वो कम अज़ कम जो जिस चीज़ के वो माहिर हैं, मुफाहिमत के वो चैम्पियन हैं, तो शायद वो कामयाब पहले हो जाते। देखें, इस मरतबा ये जो मामला हुआ है उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ख़ुद हुकूमत के अपने सर्कल्स में भी बदगुमानी है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब चूँकि इस मामले को लीड कर रहे थे, चीज़ें सीक्रेट रखी गई, अपने इत्तेहादियों के साथ शेयर नहीं की गई। आप खुद सोचें कि मौलाना के साथ शेयर नहीं की गई, उनके साथ ड्राफ्ट तक अभी तक शेयर नहीं जो है वो प्रॉपर जो है वो किया गया। यही वजह है कि जो चीज़ें सामने आई भी वो बड़ी जुज़वी तौर पे चीज़ें उनके साथ शेयर की गई, फिर एंड पे जाके ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया, वो भी इनकम्प्लीट जो चीज़ें हैं वो उनके साथ जो है शेयर की गई। यही सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद हुकूमत काबीना के अरकान जो हैं, यानी पीपल्स पार्टी काबीना के साथ तो नहीं, काबीना के अरकान से चीज़ें शेयर नहीं की गई। तो जब इतना बड़ा गैप होगा, एक बड़ी कॉज को, एक बड़ी मश्क को, एक बड़ी आइनी मश्क को, आप आइन को रीस्ट्रक्चरिंग उसकी करने जा रहे हैं। आप सिर्फ आइन की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करने जा रहे, आप आइनी इदारों को रीस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। और वो एक शख्स जो है वो सारे कार्ड अपने सीने से लगा के रखे और एंड टाइम पर आकर आपको पता भी हो कि आप एक एक वोट के मोहताज हैं 2/3 अक्सरियत के लिए, इसके बगैर आप कर नहीं सकते। तो ये एक मिस कैलकुलेशन नहीं तो और क्या थी? आपने वो अपने काबीना के अहम वज़रा के साथ चीज़ें शेयर नहीं की थी और उसके बाद फिर आपने मीडिया पे आके कोई मौक़िफ़ लिया, आपने अपने इत्तेहादियों के साथ कोई बात की, मौलाना के साथ कुछ बात की। अगर ये तमाम चीज़ें जो थी, हमने पहले दिन से ये रिपोर्ट किया कि मौलाना की ये मशरूत जो है आमादगी है, उन्होंने कहा आप मेरे साथ ये चीज़ें शेयर करें और ये पॉइंट्स हैं, इन पे हम बात करेंगे। आपने आज के दिन तक उनके साथ तहरीरी तौर पे मुसवदा ही शेयर जब नहीं किया, तो उसके बाद आप खुद सोचें कि जो इस वक्त सुबकी का सामना, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उसकी जो बड़ी वजह है वो खुद हुकूमत है और कोई नहीं है।
तो बहरहाल मुझे तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये मामला जो है ये तूल पकड़ता जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि मौलाना अगर भी मानते हैं, मौलाना के साथ कमिटमेंट हो भी जाती है, इस बात की क्या गारंटी है कि मेंगल साहब जो है मान जाएंगे। वो तो अभी हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर आकर दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि मुझे तो यकीन दहानी नहीं चाहिए, आपने इन लोगों को जिन लोगों की फहरिस्त दी है तो ये इतना सिंपल मामला नहीं है कि चंद घंटों में हो जाए। तो ये हुकूमत ने तो चंद घंटों में ही एग्जीक्यूट करने का ये सोचा हुआ था, क्योंकि जो हमारी हुकूमती लोगों से जब बात हुई तो वो यही बात करते थे, आज रात 12 बजे से पहले हमने इसको कंक्लूड करना है। उसकी रीज़न वो दबे लफ्ज़ों में बताते हैं, वो इस तरह से वो इशारा करते हैं अदालतों की जानिब कि चीज़ें हमने आज ही ये एग्जीक्यूट कर देनी है ताकि जो स्ट्रक्चर बदलना है, आईनी अदालत बननी है, चीफ जस्टिस अगर पैनल में से आना है, तो वो प्लान तो आज छुट्टी के दिन का था। लेकिन ये छुट्टी के दिन ही इस प्लान को पाया तकमील तक पहुँचाने में हुकूमत को बड़ी नाकामी का सामना अभी तक करना पड़ रहा है। बहरहाल हुकूमत कोशिश में तो लगी हुई है। अब देखते हैं कि मियाँ साहब जाते हैं और बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब जाते हैं, वो मौलाना को मनाने में किस हद तक कामयाब होते हैं। अदील, माजी में भी हमने देखा कि आइन में तरमीम हुई। अगर हम 18वीं तरमीम की ज़ाहिर बात कर लें, इस तरमीम के बारे में कहा जा रहा है ये गालिबन 25वीं तरमीम होगी। इससे पहले जो है वो 24 गालिबन जो है वो तरामीम हो चुकी हैं, जहाँ तक मैं या 25 हो चुकी हैं। ये 26वीं जो है वो तरमीम होने जा रही है। 18वीं तरमीम जब हुई तो उस वक्त तमाम लोगों से ज़ाहिर है, क्योंकि बहुत से लोग शायद उस वक्त वाकिफ़ ना हो, पुरानी बात है ये, लेकिन उस वक्त भी खबरें आती थी, हम देख रहे होते थे, सेटिस्फेक्शन दिखाई दे रही होती थी कि लोग मुतमईन हैं कि जिस पे हम काम कर रहे हैं और सबको एतमाद में लेके काम हो रहा होता था। हम ये तो नहीं कंपेयर कर रहे कि ज़ाहिर है उससे 18वीं तरमीम से वो एक तो बहुत सारी उसमें तरामीम दी, लेकिन ये इसमें आपको लग रहा है जिन लोगों से आपकी बात हुई है, जो अरकान पार्लियामेंट है, कुछ सेटिस्फेक्शन दिखाई दे रही है कि जो ये करने जा रहे हैं वो खुद भी सेटिस्फाई हैं इस सिलसिले में? देखें, तरीक़ाकार तो मशकूक है। तरीक़ाकार जो है यही चीज़ें आगे अदालत में जाके बदनीयती का लफ्ज़ जो कहती है ना अदालत के मेलफाइडी इसमें स्टैब्लिश होती है, यही वो चीज़ें होती हैं जो आगे जाके हुकूमतों के लिए सुबकी का सामना वो पैदा करती हैं। लेकिन देखें, जब आप 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, हमने उसको कवर किया, उसमें कमेटी रूम नंबर 5 में उससे पहले कमेटियों के जितने इजलास हुए, डिस्कशंस हुई, इवन हम इलेक्शन एक्ट की बात कर लेते हैं। इलेक्शन एक्ट, आइन साजी तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम इलेक्शन एक्ट की बात कर लेते हैं। उसमें अपोजिशन, उसमें हुकूमत, हुकूमती जमातें, इत्तेहादी, आज़ाद, उसमें बैठ के उन्होंने उस कंसेंसस के साथ वो एक डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया 2017 में। और ये आप आइन तब्दील करने जा रहे हैं, और आप आइन तब्दील करने जा रहे हैं जिसमें आपके अपोजिशन जमात की तो हम बात ही नहीं कर रहे, इसमें तो जिनको आप इत्तेहादी बना के साथ लेकर चलना चाहते हैं वो शकूक व शुबात का शिकार हैं, उनकी रिजर्वेशंस हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखना होगा कि शाराए दस्तूर पे एक इमारत जो फैसला लेगी और उसके बिल्कुल साथ उससे मुत्तसिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो बिल्डिंग है वो क्या इस पे रिएक्ट करती है। कल का जो फैसला था, गुज़िश्ता रोज़ का जो फैसला था, उसकी टाइमिंग बहुत आम थी। गुज़िश्ता रोज़ का जो फैसला था उसके अल्फाज बहुत आम थे। ये चीज़ें क्या अदलिया इसको ऑब्जर्व नहीं कर रही? क्या जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन के इजलास में बैठ के जब ये पूछते हैं कि आप आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, उस पर क्या स्टेटस है, आपने खुद ही बताया था, उसके बाद वो उठकर चले भी जाते हैं, क्या ये चीज़ें अदलिया नहीं देख रही? तो ये वो सवालात हैं, ये वो खदशात हैं जो खुद हुकूमत के ज़हन में भी हैं। क्यों हुकूमत इसको आज ही वाइंड अप करना चाहती है? अगर ये मामलात 25 अक्टूबर से पहले वाइंड अप करने भी हैं तो इसमें तो अभी बड़ा वक्त है। आखिर ये इतवार के दिन ही क्यों कंक्लूड करना है? आखिर ये आज ही क्यों कंक्लूड होना है? या आखिर कोई खौफ तो है ना? वो खौफ क्या है? वो बड़ा ऑब्वियस है, और उसमें हुकूमत के लिए बज़ाहिर सिर्फ एक ही थ्रेट है। जब आपके अपने वज़ीरे दिफा ये कह रहे हो कि हमारे इलेक्शंस जो हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है अक्टूबर के बाद, ये वो खदशा है जो वो खुद बता रहे हैं। वो जब ट्राइब्यूनल्स की बात होती है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात होती है, इलेक्शंस की बात होती है, बिल्कुल, तो ये खदशात तो वो अपनी जुबानी खदशात मौजूद है। ठीक है अदील, आप साथ ही रहिए। हमें ज़फ़र हाशमी साहब जो हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं एक बार फिर, और मौलाना फजलुर रहमान के घर पर क्या सूरत हाल है